अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। मैं हूँ बशीर अहमद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। 19 अगस्त को जो हादसा हुआ जिसमें एक आमना और उसके वालिद मोहतरम जहाँ बैक हो गए। आमना ने एक बड़ी मुश्किल और गुर्बत की ज़िंदगी के साथ और स्ट्रगल करते हुए ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना था। उसके वालिद ने कितनी मेहनत की होगी, कितने उसको उसका सिला मिलने वाला था कि उसको डिग्री उसकी बेटी को मिलने वाली थी, लेकिन ये पल भर में तेज़ व नेस हो गया ये ख्वाब। इसके साथ 5 अफराद और इंजर्ड हुए, ज़ख्मी हुए। अच्छा, ज़ख्मी होने का मतलब ये नहीं होता कि उसको खराशी आए होंगे। ज़ख्मी होने का मतलब ये भी होता है कि किसी के पाँव की हड्डी टूटी हो, किसी की टांग की हड्डी टूटी हो, किसी का सर टूटा हो, तो ये भी ज़ख्मियों में शुमार होता है। हालांकि अखबारात में आते हैं ज़ख्मी हुए, लेकिन इस तरह के लोगों को भी ज़ख्मी कहा जाता है। खातून नताशा के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक जहनी मरीज़ा थी और 5 साल से उसका आगा खान अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगर वो जहनी मरीज़ा थी तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बन गया? यूके वालों ने कैसे उसको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे दिया? और उसको निकलते वक्त इतना याद था कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लेके निकलना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास से बरामद हुआ। और ड्राइविंग लाइसेंस कहा जा रहा है कि यूके का लोकल ड्राइविंग लाइसेंस था, जो कि कराची में कहा जा रहा है कि वैलिड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि शी वाज स्टेबल, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है कि उसमें ये आया है कि उसके यूरिन और ब्लड में आइस के शवाहिद आए। तो मतलब ये कि इसका मतलब है कि वो नशे में थी। तो अब उसे यानी कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, से फरार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अब दूसरे जो वडेरे हैं, सरमाएदार हैं, उनकी औलादें औलादें उनकी नशे करती हैं, नशे की हालत में गाड़ी चलाती हैं। तो अगर इनको सज़ा नहीं मिली तो उनके लिए फिर ये क्या कहते हैं, बेफिक्र हो जाएंगे कि भाई यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर हमसे हादसा हो भी गया तो हम बच जाएंगे। तो उनको ये सबक बताने के लिए, सबक देने के लिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। यूके में एक वाक़या हुआ था, इस तरह के वाक़या था, तो उस लड़के को 35 साल की सज़ा हुई। तो यहाँ पे भी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा ये कि उसके नताशा के घर लवाकिन को चाहिए कि उनके घर जाके उसे ताज़ियत करें। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई उनके ख़ानदान का एक फ़र्द भी जनाजे में शरीक नहीं हुआ। तो वहाँ जाके उनसे ताज़ियत करनी चाहिए, और जो भी आप शरीयतन जो उनका हक़ बनता है उनको देना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ के कानून से तो बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला के कानून से नहीं बचेंगे। हमारे इस्लाम ने एक वर्ड दिया है मकाफ़ात अमल, तो ये मकाफ़ात ज़रूर होता है। तो मैं ये सदा करूँगा उनके लवाकिन से कि अल्लाह ताला को जो हमारे ताला ने फरमाया है उसको आप क्या कहते हैं फॉलो करते हुए उनकी भी दादरसी करें, और जो जो कानून कहता है उसका बताएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।